हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ लिया था और आप लोगों को बेटा सबको आ भी गया होगा। अगर अभी भी किसी को नहीं आया तो प्लीज क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट आज बेटा आगे चलते हैं। बेटा अभी तक जो हमने किया था ना, मैंने आपको सिंपल सिंपल इक्वेशंस दी थी बस जस्ट फिर सिखाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं। अब बेटा थोड़ी सी अच्छी इक्वेशंस पे चलते हैं जिसमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई भी एक मेथड लगाना पड़ेगा। अब बेटा जनरली क्या होता है, एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपको एलिमिनेशन से करना है या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो जनरली बेटा अब हम सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग किससे करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे। मेथड मैंने तीनों आपको सिखा दिए हैं बट अब हम लोग सारे किससे करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे। अगर आपका मन हो, अगर आप होमवर्क में करना चाहो तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं सारे जितने भी होंगे एलिमिनेशन ही यूज करूंगा। कभी कभी इक्का दुक्का मैं सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लूंगा, लेकिन जनरली मैं आप सारे मेथड का यूज करूंगा, एलिमिनेशन ही यूज करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन बेटा बहुत छोटा होता है और जल्दी हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे उसको सॉल्व करना है। लाइक मेरे पास एक इक्वेशन आई, ये है सॉल्व ये है बच्चों x/7 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5 और दूसरी है x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बोला इनको सॉल्व करो। अब ना ये ये इक्वेशन बेटा सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर पहले हल्का इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसके बाद अपना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब पता है क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या है। सबसे पहले देखेंगे रीराइट द अबव इक्वेशंस। तो कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो पहली वाली क्या थी, x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लेता हूँ। 7 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं बेटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 5, ये हो गया। अब 21 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। ये बेटा मेरी क्या हो गई, पहली वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो इसको मैंने लेट कर लिया फर्स्ट, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं सेकंड वाली को सिंप्लीफाई कर रहा हूं एंड जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो ये थी x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6। अब मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम। तो 2 और 9 का एलसीएम 18। अब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। अब ये 18 ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 9x माइनस 2y, 18 6 108। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये आपकी पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ गई। यहां तक किसी को बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सर अगर हम डायरेक्टली 7 और 3 ऊपर भेज देते तो? हाँ तो बेटा वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो। बट मैं आपको बेटा पहले सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा बच्चों। अभी मैं उस वाला मेथड से भी करके दिखाऊंगा आपको, बट अभी ऐसे करो, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब बेटा अब मैं लिखूंगा ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरी पहले वाली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। पहले वाली इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105 और दूसरी वाली क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। यही थी ना, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड थी।
अब मुझे इनको सॉल्व करना है। अब मैंने क्या कहा था, अब हम सॉल्यूशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूँ। तो देखो बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, सर तो एक्स, हाँ सर हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं एक बार बता दो। एलिमिनेशन मेथड। बेटा मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा वो सारे एलिमिनेशन से ही करूंगा, अच्छा क्योंकि बेटा वो छोटा होता है। तो अब यहाँ पर बेटा मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूँ। तो जब मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो बेटा ध्यान दो, अगर मैं इस इक्वेशन को यानी इस वाली को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा ना, मुझे इक्वल करना होता है। और इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। ये तो बेटा अपना अपना दिमाग है, अदरवाइज आप इसको 9 से कर दो और इसको 3 से कर दो तब भी हो जाएगा, बट वहां पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बेटा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसा होता है मुझे दिख जाता है कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ही नहीं, तो मैंने इसको 1 से कर दिया। तो बेटा इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन करते वक्त। तो अब जो मेरी पहले वाली इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 315, और सेकंड वाली बनेगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। अब मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों ये हो जाएगा 21y प्लस 2y 23y, और यहां पर आ जाएगा 15 माइनस 8 7, और 0, और 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1 107। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हाँ बेटा 207 आएगा यहाँ पर, ओ सॉरी हाँ 207 आ गया। अभी डिवाइड हो जाएगा देखो, तो 23y इज इक्वल टू 207, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 207 अपॉन 23, तो ये 9 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब इसे किसी में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में डालता हूं, तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। y की वैल्यू आई थी 9, 7 9 the 60, 3 is equal to 105, 3x is equal to 105 minus 63, 3x is equal to 5 minus 3 2, 10 minus 6 4, तो x की वैल्यू आ गई 42/3, यानी x की वैल्यू आ गई 14। तो देयरफॉर x is equal to 14 और y is equal to 9 आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, क्या करा मैंने इसमें? किसी को बेटा इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। सर हाँ बेटा, सर कुछ तो बेटा इसमें क्या करा, पहले मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके क्या किया मैंने उनको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया और उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, यहीं पर भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था, तो वो अभी बताऊंगा बाद में कैसे, बट अभी आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके करना है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए बेटा करना, और एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चों, करो। सर मेथड कोई सा भी यूज करें आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ बेटा आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी यूज करो आप लोग। सॉल्व x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11, और अगला है 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू -7। करो बच्चों, इसको सॉल्व करो आप लोग। सर मैं वीडियो एलिमिनेशन मैं से ही करना है ना? हाँ एलिमिनेशन से करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो फिर इसको करना है एलिमिनेशन से। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलो बच्चों मैं अभी करता हूँ, अपनी गलती मैच करना। सबसे पहले रीराइट द अबव इक्वेशंस। तो बेटा पहले वाली थी ये x/3 प्लस
y by 4 इज इक्वल टू 11। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। चलो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गया। अब इतना करने के बाद 4x प्लस 3y ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपकी फर्स्ट। एंड जो आपकी सेकंड इक्वेशन है 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू -7। अब लेंगे इसका एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड भी। अब लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को बेटा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132, और अगला हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -42। -42। अब इतना करने के बाद ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा। यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ y को, क्योंकि y को एलिमिनेट करना आसान है यहाँ पर, क्योंकि y के कोएफिशिएंट छोटे हैं। तो y को जब एलिमिनेट करना होगा तो पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 4 जी 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 2 2 4 2 3 6 2 2 1 2, और ये बन जाएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 12। अब इसको ऐड कर दिया बेटा, तो ये हो जाएगा 23x, इसको माइनस करेंगे तो 4 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस 1 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 138 अपॉन 23। तो x की वैल्यू आ जाएगी 138 अपॉन 23 यानी 6, x 6 आ गया। अब इसे पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये था मेरे पास x की वैल्यू 6, 4 इंटू 6 प्लस x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया बच्चों, ये 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 132। तो 3y इज इक्वल टू 132 माइनस 24, 3y इज इक्वल टू 10, 108 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 108 अपॉन 3 यानी 36। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 36, ये आपका आंसर आया बच्चों। अगर आपका भी आंसर यही आया है तो ठीक है, किसी का कुछ गलत है तो मेरे से गलती मैच करो, क्या गलती हुई थी देखो एक बारी। सबका यही आया बच्चों, बताओ। चलो बेटा, सबको अपनी गलती मिल भी गई ना इसमें, अगर किसी का गलत आया था तो। यस सर, मिल गई गलती। ओके ओके चलो ठीक है। अब ना देखो बेटा, इस क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए आपको। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला आप सॉल्व करोगे ऐसे ही। क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7, और अगला है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। अभी दो इक्वेशन। अब बेटा जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन आए तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये ध्यान देना। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल। अब कुछ बच्चों को डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन इजीली आती है तो वो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या,
इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। जिनको आता है वो कर सकता है, छोटा पड़ेगा। अब जिनको डेसिमल से दिक्कत है तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा क्या ऑप्शन है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले रीराइट द फॉलोइंग इक्वेशन अबव इक्वेशन, रीराइट द अबव इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो पहले वाली इक्वेशन है ये 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले इस डेसिमल को हटाते हैं, इसको हटाया तो नीचे 10, इसको हटाया तो नीचे 10, इसको हटाया तो नीचे 10। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसका एलसीएम लिया, 10 आ गया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 अपॉन में 10, ये हो गया। अब देखो बच्चों, इस 10 से 10 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ये पहली बन गई, पहली वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब बात करते हैं दूसरी वाली की, एंड ये हो जाएगा 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8, ये आ गया। अब हटाते हैं, यहां से डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा 7y, इसके नीचे 10, यहां से हटाया इसके नीचे 10, यहां से हटाया इसके नीचे 10, ऐसे लिख सकता हूं यार। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लिया 10, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 अपॉन 10। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया आपके पास 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये बन गई सेकंड, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी बन गई सेकंड। अब लिखेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा फर्स्ट आपकी थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और ये थी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब यहां से आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जिस मर्जी को एलिमिनेट कर लेना, या तो x को या तो y को। बस मुझे यहीं तक सिंप्लीफिकेशन सिखानी थी। अगर यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो बच्चों। सबको समझ में आ गया? अगर डेसिमल में होगा तो इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई कर। अब यहां से आगे तो आप लोग कर लोगे ना, एलिमिनेशन लगा लेना या सब्स्टिट्यूशन लगा लेना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेना। तो इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया सबको? अगर बेटा किसी को नहीं आया तो प्लीज इंटरप्ट कर लेना, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। चलो ठीक है, अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये टॉपिक है। या अब मेरे पास कुछ इक्वेशन होंगी जो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी, तो सबसे पहले इसको बड़ा हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूं, आपको उससे समझ में आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, ये रहा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व क्वेश्चन है 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू -9। और अगली इक्वेशन है बच्चों 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 5। अब सबसे पहली बात, ये जो दो इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशंस है? तो बेटा आपका आंसर आएगा नहीं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर x की पावर नेगेटिव है, ये मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल के अंदर भी। तो ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर x की पावर भी नेगेटिव है और y की पावर भी नेगेटिव है। यहाँ पे x की पावर -1 है, यहाँ पर y की पावर -1 है। तो ये अभी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बेटा दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है
और एक जो मैं बता रहा हूँ वो वाला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो। जब भी कभी ऐसी बात याद रखना ना जो आपके वेरिएबल्स हो वो जब भी कभी डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल्स जब भी कभी डिनोमिनेटर में हो तो आपने करना क्या है, देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर डिनोमिनेटर में x है और y है दोनों इक्वेशन में। देखो तो जो चीज डिनोमिनेटर में है ना उसको अलग से एक वेरिएबल लेट कर लो। लाइक मैं आपको बता रहा हूं कैसे, लेट 1/x को u एंड 1/y को v। ऐसे सबसे पहली बात मैंने 1/x को क्यों लेट किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है और y है। अभी ऐसे समझो, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको लेट करना है। तो मैंने 1/x को क्या लेट किया, u लेट किया, और 1/y को क्या लेट किया, v लेट किया। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v एंड देन रीराइट। लेना है भाई। बेटा आप a और b भी ले सकते हो, u भी ले लो, और ये तो डिपेंड करता है आप पे। देन रीराइट द अबव इक्वेशंस। सर मतलब हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब बेटा ध्यान दो, मैंने 1/x को क्या लिया है बच्चों, u लिया, और 1/y को क्या लिया है, v लिया। अब जो स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ ना वो आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, आपने डायरेक्ट लिखना है, बट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ करके। जो पहली इक्वेशन थी 3/x माइनस 1/y इक्वल्स टू -9, ये थी बेटा। अब मैंने 1/x को बेटा क्या लिया है, u लिया है, तो मुझे बता सकते हो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 3/x की जगह क्या बन जाएगा, 3/v u। क्या 3/u बन जाएगा। देखो बेटा ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3/x है इसका मतलब पता है क्या है, 3 इंटू 1/x। इसका मतलब ये चीज है, 3/x का मतलब है 3 इंटू 1/x, और मैंने 1/x को क्या लेट किया है, u लेट किया है, तो ये बन जाएगा 3u। कुछ बात समझ में आई। यस सर। अगर ये ऐसे होता 5/x तो पता क्या बन जाता, ये 5u बन जाता। अच्छा मुझे बताना, अगर बच्चों ये ऐसे लिखा होता 1/2x तो प्रगति बेटा ये क्या बन जाता बताना। तो ये 1/2 u हो जाता। 1/2u नहीं होता बेटा, u/2 हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं है। सर आ गई। प्रगति हाँ जी सर आ गई। बेटा सबको समझ में आ गई बात, क्योंकि बेटा ये 1/2x था ना, तो 1/x को मैंने क्या लेट किया था, u लेट किया था, तो u/2 बन जाएगा ना। अगर बेटा किसी को नहीं आई हो तो प्लीज इंटरप्ट कर देना। चलो अब इतना करने के सर बाद ये बच्चे नहीं समझ आया। नहीं जो आया आपने समझ में। किया। हाँ देख बेटा 1/2x था, मैंने कहा अगर 1/2x होता तो ये क्या बनता भाई, इस 1/2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2x इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/x, और 1/x को मैंने क्या लेट किया, u लेट किया है, तो इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, u नहीं आ जाएगा, तो 1/2 इंटू u क्या बन जाएगा, u/2 नहीं बन जाएगा। अब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो अब बेटा मैं अगर इसको हटा रहा हूँ, अब आपने ये स्टेप कभी करके नहीं दिखाना, आपने बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। मैंने क्या लेट किया था 1/x को u, तो 3/x क्या बन जाएगा, 3u बन जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखना है। और 1/y क्या बन जाएगा, 1/y को मैंने लेट किया है v, तो ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -9। तो ये पहली वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वाली की। एंड अब देखो दूसरी वाली क्या बन जाएगी, ये क्या था 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5 था ना बच्चों, तो 2/x तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5। ये हो गया। तो इसे लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेट कर लिया इक्वेशन सेकंड। यहां तक समझ में आया या नहीं आया बच्चों, मुझे इतना बता दो बस। अगर किसी को नहीं आया हो यहां तक तो मेरे से पूछिए।
बताओ बच्चे। बेटा अगर किसी को नहीं आया हो तो प्लीज इंटरप्ट कर लेना। यस सर। सबको आ गया? अच्छे से आ गया? सर बस यहीं तक करना है ये। नहीं बेटा, भी आगे सॉल्व करना है ना, बस मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके बेटा, Yes, अब sir. अब आगे देखो। अब इतना करने के बाद ये आपकी बेटा जो पहले वाली इक्वेशन है वो बन गई है जो हमने सॉल्व किया था। अब बस यहाँ पर x और y की जगह पे u और v है, और मैंने क्या कहा था बेटा, हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर अब मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ v को, तो v को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 9u माइनस 3v इज इक्वल टू माइनस 27, और ये बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इन दोनों के बेटा साइन डिफरेंट है तो मैं ऐड करूंगा ऑन एडिशन, तो ये हो जाएगा 11u, ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 22। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 22/11, u की वैल्यू आ गई -2। अब u की वैल्यू कहां पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट, मैं यहीं पे कर देता हूं। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो u की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू -2 माइनस v इज इक्वल टू -9। तो बेटा -6 माइनस v इज इक्वल टू -9, माइनस v इज इक्वल टू -9 प्लस 6, माइनस v इज इक्वल टू -3, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब आपके पास u और v की वैल्यू आ गई, बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी होती है, x और y की। तो नाउ अब आपके पास u कितना आया था बच्चों, -2 आया था, है ना। अब आप याद करो, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपने लेट किया था u को 1/x, और v को बेटा क्या लेट किया था, 1/y। तो u की वैल्यू आई है -2, और मेरे पास v की वैल्यू बच्चों क्या आई थी, 3। अब u को बेटा लिख दिया मैंने 1/x। अब ध्यान से देखो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये साइन डाल देना। अब जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो x ऊपर और 1 नीचे, यहाँ पर 1 ऊपर और -2 नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये वाली बेटा बात समझ में आई सबको? इनको बेटा रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दिया। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर v की जगह पे क्या था बेटा, 1/y था, यहाँ पे क्या था 3, सेम वही रेसिप्रोकल बोथ साइड, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो बेटा x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/3, ये आप लोगों का आंसर है। तो समझ में आ गया बच्चों, या किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ओके बेटा। बेटा ये क्वेश्चन था, सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो पहले हम इनको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उनको हम लेट करते हैं। जैसे यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में थे, तो मैंने लेट किया 1/x को u और 1/y को v, जो भी डिनोमिनेटर में था। ठीक है बेटा, जब मैंने 1/x को u लेट किया और 1/y को v, उसके बाद देन रीराइट दी अबव इक्वेशन, इन दोनों को दोबारा लिखा। जब 1/x को u लिखा था बेटा मैंने, तो पहली वाली इक्वेशन थी 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9। अब मैंने बताया था 1/x को मैंने u लिखा था, तो मैंने बताया था कि 3/x ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, और x 1/x को मैंने u लेट किया है, तो ये बन जाएगा 3u। तो इसकी जगह बेटा आ गया 3u। सिमिलरली 1/y की जगह v आ गया, क्योंकि मैंने 1/y को v लेट किया, इज इक्वल टू -9। और यहाँ पर आ गया सेकंड वाली इक्वेशन में बेटा क्या हो गया, अब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था, तो 1/x को u लिया था, तो ये बन जाएगा 2u, ये बन जाएगी 3v, और ये एज इट इज 5 आ गया। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। इनको मैंने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन से, v को एलिमिनेट कर दिया। सॉल्व, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया।
जब इनको सॉल्व किया तो u की वैल्यू -2 आ गई एलिमिनेट करने के बाद, u की वैल्यू फर्स्ट में पुट की तो v आ गया, u और v आप लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप करना होता है, u की वैल्यू -2 आई थी, हमें वैल्यू x और y की निकालनी होती है। u को बेटा हमने लेट किया था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू -2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। ये अगर आपने लिखना है तो लिख दो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स का मतलब होता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। तो x ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू 1/3 आ गई। समझ में आ गया बेटा? बेटा समझ में आया है? दोबारा बताऊं? सर आ गया। अच्छा बेटा, अब ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, एक बार करना। सर क्वेश्चन है समझ, सर समझ तो आ गया, पर सर आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोला करो। अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन ओके बेटा, सॉल्व क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? ये करो यार, वन अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल्स टू 2। अगला 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इक्वल्स टू 13/6। बेटा पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं करूंगा। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, करो। इतने वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलो बच्चों, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो आप देखो मैं करता हूँ। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन x को u एंड 1 अपॉन y को v कर लिया। अब इतना करने के बाद एंड देन रीराइट the above equations। इनको दोबारा लिखना है। तो बेटा मैंने 1 अपॉन एक्स को u लिखा है, तो बेटा मुझे ये बताओ जो पहली वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? 1 अपॉन एक्स को u लिखा है ना, तो ये बन जाएगी u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये स्टेप समझ में आया सभी को? अगर नहीं आया तो पूछ लेना किसी को। चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों? इसका एलसीएम ले लिया 6, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। तो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वाली। दूसरी वाली में क्या होगा? मैंने 1 अपॉन एक्स को बेटा क्या लिया था? u लिया था, और 1 अपॉन वाई को v। तो बताना ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा u अपॉन 3, ये बन जाएगा v अपॉन 2। u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2, u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ये आपका 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6 हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, ये बन गई सेकंड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फर्स्ट और इस सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी मेरी? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। और मेरी दूसरी वाली थी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13।
सर पहले आपने इनको इक्वल नहीं करा? अभी कर रहा हूँ ना बेटा, देख अब मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ v को, जिस मर्जी को कर सकते हो, तो मैं v को करता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा आपका बन जाएगा 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 36, और अगला 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5u, और ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 26 10, तो u की वैल्यू आ गई 10/5, तो u की वैल्यू आ गई 2। एक तो u की वैल्यू 2 आ गई। अगर बेटा आप लोगों की u की वैल्यू 2 आई है तो ठीक है, वरना अपना किसी कोई स्टेप गलत है तो मैच कर लो। हाँ बेटा। सर इसमें एलिमिनेशन मेथड में ये चीज नहीं थी। बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ बोल। सर एलिमिनेशन मेथड में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं जब करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? मैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है क्या, क्या कहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस इक्वेशन को? हाँ। अच्छा 12 को इधर लाके कह रहे हो आप लिखने के लिए? हाँ हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पुट इन फर्स्ट। अब मैंने u की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, तो 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो बेटा v कितना आ गया? 12 माइनस 6, तो v इज इक्वल टू 6 हो गया। तो v की वैल्यू बच्चों की 6/2 यानी 3। v की वैल्यू 3 आ गई और u की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज इंटरप्ट कर लो। चलो ठीक है, अब u की वैल्यू 2 आ गई, v की वैल्यू 3। नाउ u इज इक्वल टू 2। अब u को बच्चों मैंने क्या लेट किया था? 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2। ये आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। सिमिलरली बेटा v की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। v को मैंने क्या लेट किया था? 1/y, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया बच्चों, या किसी को नहीं आया अभी तो बता दो। अच्छे से आ गया सबको? फुल पावर एकदम बढ़िया तरीके से? हाँ सर आ गया। बेटा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो तो बताओ। अंजलि, अंजलि सर आ गया। आ गया? हाँ अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये अच्छा मैं डायलॉग क्यों मार रहा हूँ। नेक्स्ट आर्यन बेटा। हाँ सर। एकदम अच्छे से आ गया? हाँ सर आ गया। क्योंकि बेटा नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इससे बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं अब तुम्हें ना बेटा होमवर्क कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, उसके पहले 12 क्वेश्चन करने हैं। 12 या 13 मैं बता दूंगा जितने भी करने हैं। मैंने कुछ 31-32 क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, तो 12-13 अभी करने हैं और 12-13 नेक्स्ट क्लास के बाद करने हैं। तो आज के लिए उनमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? तो एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा ऊपर ये लो। चिराग समझ में आ गया भाई? यस सर। रौनक? तो बच्चों चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर। बाय।